माँ के बिना जिंदगी वीरान लगती है, हर राह अधूरी लगती है, हर पहचान अधूरी लगती है। माँ के कदमों में जन्नत बसी होती है, वो सिर्फ माँ होती है। नमस्कार, आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही माँ मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लखनऊ की आज जितनी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनकी जुबा पर ये नाम जरूर याद है, क्योंकि इतनी उम्र में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाली रोमा हेमवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आपने वाटर योगा करते हुए देखा होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम बातें आज इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इनके जीवन में परिवर्तन आया माँ बनने के बाद में। रोमा हेमवानी जी, कैसी हैं आप? सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका और मदर्स डे की आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैम, मदर की, एक माँ की भूमिका क्या होती है सबसे पहले बच्चे की जिंदगी में, या फिर माँ की भूमिका क्या होती है? पहले तो आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के दिन मैं भारत माता को और हमारे संसार को चलाने वाली तीनों देवियों को, गौ माता जी को और अपनी दोनों माताओं को, वो मेरी पीहर की हो या ससुराल की, और हाँ, बिल्कुल और मोदी जी की माँ को नमन करना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो आदर्श है। और आपने कहा कि माँ की क्या भूमिका होती है, मैं ही कहूँगी कि आज आपसे बात करने से पहले मैंने एक रील देखी और उस रील में ऐसा था कि एक संत जो है वो पानी में नहा रहे हैं और दो सखियाँ आपस में बात कर रही हैं कि संत जी ने ज़रूर ईश्वर को देखा होगा और उनके साथ ईश्वर रहते होंगे। और ऐसे में वो नहा रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी पोटली में ज़रूर ऐसा कुछ होगा। और वो उनकी पोटली में जब झांकती हैं तो उन्हें थोड़े बहुत ज़रूरी सामान के साथ एक छोटी सी डिब्बा मिलता है और उस डिब्बे को खोलती हैं तो उसमें लड्डू गोपाल बैठे होते हैं। तो जब वो लड्डू गोपाल को उसमें बैठा हुआ देखती हैं तो उसको निकालती हैं और उन्हें लगता है कि ये सीधे नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल आप जानते हैं कैसी अवस्था में होते हैं, मतलब वो छोटे से और वो उनके हाथ पैर इस तरह से। तो वो सखियाँ कहती हैं कि देखिए संत जी ने इनको डिब्बे में बंद कर रखा है और इसलिए जो है ये ऐसे हो गए। और वो कहती हैं कि चलिए हम इसको जो है अच्छे से हम इसको घी से मालिश करके इसको सीधा कर देते हैं। अच्छा। तो वो उसको जो है जब सीधा करती हैं तो साक्षात ईश्वर जो है वो प्रकट हो जाते हैं। और संत कहते हैं कि आज इतनी दिन की तपस्या करने के बाद भी मैं उन्हें साक्षात इस रूप में नहीं देख पाया और आपने उन्हें जीवंत कर दिया। तो यही है कि जब हमारा बच्चा, अगर आप देखेंगे तो गर्भ में हमारा बच्चा होता है वो लड्डू गोपाल की कंडीशन में होता है, लेकिन एक माँ होती है जो उसको एक आधार देती है, वो एक ऐसी आधार बनती है जहाँ से जो है हमारी ऊर्जा जो है वो सीधे मूलाधार से सहस्त्रार तक जा सके और फिर वो अपने बच्चे को जो है उसके पिता को, उसके गुरु के हाथ में समर्पित करती है। तो ये भूमिका है माँ की। उसके बाद शायद मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो है वो शक्ति पाता है और वहाँ से वो शक्ति पहली बार वो माँ के हाथ से मिलती है। बिल्कुल मैम, आप जब माँ बनी तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? क्योंकि जब माँ बनती है तो कहते हैं उस समय बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं जो माँ हमेशा पूरे जीवन भर उसे याद करके रखती है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन उस वक्त से आया? मैं जब हम लोग काफ़ी कम उम्र में हम लोगों के विवाह हो जाते थे, तो काफ़ी कम उम्र में मेरा विवाह हुआ और सौभाग्य से मैं जल्दी ही जो है गर्भ भी धारण करी। तब मुझे लगता था कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है ये समय और जल्दी ही जो है जन्म हो जाए बच्चे का, तो मैं कुछ फ्री महसूस करूँ। लेकिन तब मुझे मालूम हुआ कि जिम्मेदारियाँ तो बिल्कुल आसमान छू रही हैं। और आज जब बच्चे और बड़े हो गए हैं, जब वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हैं, तो उनके भी बच्चे हो गए, यानी अब जिम्मेदारियाँ तो मतलब मैं सोच रही थी कि पैदा होने के बाद कम होगी, लेकिन वो तो बढ़ने का दौर आ गया। और अच्छा है आप जितनी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, जितना ज़्यादा परिश्रम करते हैं। आज मोदी जी की माँ है, उन्होंने 100 वर्ष की उम्र तक भी वो रही, तो उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया, उसको उन्होंने कहा कि आप देश की सेवा भी करिए और अपना भी ध्यान रखा। तो ये क्षमता जो है वो एक माँ में मुझे कम दिखाई देता है कि कोई 100
वर्ष का पुरुष हो और वो अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठाता हो और उसे किसी से अपेक्षा न हो, लेकिन एक स्त्री में इतनी सामर्थ्य है कि वो 100 वर्ष की है और वो अपने बेटे से कहती है कि नहीं, आप देश भी संभालिए और वो अपना स्वयं का ध्यान भी रखें। बिल्कुल, तो आप मोदी जी की माँ से आपने बहुत सारी प्रेरणाएं ली, आपकी भी जीवन परिवर्तन। लेकिन मैम, सबसे बड़ा सवाल, आज के अगर जनरेशन की हम बात करें तो लोग जो हैं वो अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं और सोशल मीडिया के जमाने के तौर पर स्टेटस पर एक दिन स्टेटस लगा देते हैं और एक दिन विश कर देते, सेलिब्रेशन कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ माँ के लिए एक ही दिन होता है जो माँ बच्चे को जन्म देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। माँ के लिए एक दिन नहीं होता है और हमारी संस्कृति में मुझे लगता भी नहीं है, आप लोग भी इस उम्र में हैं और हम लोगों ने बाकी कुछ सिखाया हो या न सिखाया हो, लेकिन आज भी हमारे बच्चे वो किसी भी संस्कृति के हों, अगर वो मुस्लिम परिवार के हैं, अगर वो क्रिश्चियन परिवार के, सिख परिवार के हैं, हिंदू हैं, लेकिन अपनी माँ को नमस्कार करके, आदाब करके ही अपने घर से बाहर निकलते हैं और यही हमारी संस्कृति का सौंदर्य है। और अगर आपने कहा कि आज के दौर में वो मान्यताएं हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से कहूँगी कि ठीक है कि हम पश्चिम के उसमें आकर कुछ ज़्यादा ही कॉमर्शियल तरीके से सोचने लगे हैं, लेकिन आज भी मैं ये कहूँगी कि अगर बच्चे इस चीज़ को समझें, अगर जो लोग नहीं समझ रहे, मुझे लगता है काफ़ी लोग समझ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की भाषा में या बच्चों की भाषा में कहूँ तो माँ एक ऐसी चीज होती है जो आपके लिए सदा अवेलेबल होती है। तो वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आज जो बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई परमानेंट साथी होता है, तो माँ की जरूरत है। और उन बच्चों ने जिन्होंने विवाह कर रखा है, तो वो क्योंकि अपनी कॉमर्शियल लाइफ में बिजी है, अगर वो बच्चे पैदा करते हैं तो उनके पास कोई ऐसा साथी नहीं है जो उन्हें संभाल कर रख सके। तो ऐसे में उनकी माँ, चाहे वो उनकी नानी हो या उनकी दादी हो, बहुत अच्छे से उनकी संभाल कर सकती है बिना कुछ लिए और बिना किसी मतलब स्वार्थ के। बिल्कुल मैम, क्योंकि जब हम किसी परिवार में एक नए परिवेश में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी माएँ मिलती हैं और उनका कैसा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप एक माँ को छोड़कर आती हैं, दूसरी माँ से आप मिलती हैं, आपके जीवन में कैसा उनका सपोर्ट रहा है? देखिए, सास बहू का संबंध हो, नंद भाभी का संबंध हो, ये खट्टा मीठा तो जीवन में चलता ही रहता है। लेकिन कई बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं कि मैं जब PhD का कोर्स कर रही थी, कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले जो कि शादीशुदा थे और उन्होंने कहा कि मेरी वो माँ बच्चों को संभालती तो है पर मुझसे वो झगड़ा करती है, इसलिए मैं उनके पैर नहीं छूती। तो मैंने कहा कि बेटा, अगर आपके बच्चे संभालती हैं और आप यहाँ हैं और आपके हस्बैंड को देख रही हैं, तो इतने सस्ते सौदे में अगर आपको मान लीजिए कि आपकी इच्छा नहीं भी कर रही है और अगर आप उनके चरण छू रही हैं, तो सोचिए कि आपके बच्चों के लिए या आपके पति के लिए ये कितना अच्छा है, ये स्वयं आपके लिए भी। तो अगर इस नज़रिए से भी देखें, अगर अपने स्वार्थ के नज़रिए से भी देखें, तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से माँ को सजो कर रखना आज की जनरेशन के लिए भी काफी अच्छा सौदा होगा। बिल्कुल। अब हमारे दर्शक ये सवाल सोच रहे हैं, उनके मन में एक जहन में सवाल ये भी आ रहा होगा इस वीडियो को जब देखेंगे वो, तो ये कहेंगे कि दुनिया में माएँ तो बहुत हैं, हमने आपसे बात करी, तो हम आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने जल में एक ध्यान लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करा है योग ध्यान करके, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, बस कैसे शुरुआत करी आपने, कैसे आपके दिमाग में ये चीज आई? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में आई। एक्चुअली जब मैंने 30 साल की उम्र में योग मतलब स्विमिंग स्टार्ट किया, तो शायद पहले दिन जब मैं स्विमिंग सीखने गई तो वो ईश्वरीय शक्ति थी, मैं स्वयं ही फ्लोट करने लगी। और सेकंड थर्ड डे जब मैंने स्विमिंग सीखा तो बहुत समय हम लोगों के टाइम पे नहीं हुआ करता था कि हम लोगों को स्विमिंग करने का मौका मिले। हस्बैंड ने परमिशन दी थी, इसलिए मैं सीख पाई। तो फिर उसके बाद ये हो गया कि हम शॉर्ट वगैरह जाते थे तो कभी कर लेते थे, लेकिन मेरा ध्यान स्विमिंग में बहुत ही कम रहा। जब भी हुआ कि आप इतनी दूर तक चल के आइए, मुझे लगा कि मैं फ्लोट करूं। और फिर अब जब मैं इस उम्र में खाली हुई 4-5 साल 6 साल पहले, तो मैं यही करती थी और वो करने से मुझे लगा कि काफ़ी आराम मिलता है और
काफ़ी इजी फील करती हूँ मैं। यहाँ तक कि मैं अगर ज़मीन पर योगा करती थी तो मुझे लगता था कि ये तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ध्यान लगाना ज़मीन पर मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता था, लेकिन मैं पानी में अगर लेटी हूँ तो मुझे वो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता था। तो वहाँ से वो चीज़ हुई और मुझे लगा कि मैं बहुत देर तक कर पा रही हूँ, बहुत आसानी से कई एक आसन कर रही हूँ, तो वो स्वतः शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको साधने की कोशिश की हो। और बहुत उम्र बाद जाकर मुझे याद आया कि शायद मेरे पिता भी ऐसा करते थे। जब हम लोग छोटे होते थे तो ये कह सकते हैं कि वो पिता के द्वारा प्राप्त हुआ। पर अभी इस उम्र में भी आप इतना योग कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हो और सरकार भी आपको लगातार प्रोत्साहित कर रही है, सराहना कर रही है और आपको हर जगह बुलाया जा रहा है। जिस तरीके से भी महाकुंभ में भी पूरा आयोजित किया गया था कार्यक्रम और आप भी वहाँ पहुंचे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ आपका? अद्भुत। आप तो समझ सकते हैं कि महाकुंभ अपने आप में कितना पवित्र समय, पवित्र स्थल है। तो वहाँ पर जाकर परफॉर्म करना, और मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जितने योगी हैं वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बाबा रामदेव और ये सब। लेकिन वो योगी इस चीज़ को दिखाते नहीं क्योंकि वो प्रदर्शन की भाषा बोलते नहीं। आज मैं यदि इसको दिखा रही हूँ तो कहीं ना कहीं ईश्वर ये चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन से ये जो विलुप्त विद्या है यह छूती न रह जाए, और मेरे जैसे व्यक्ति को जो इसको दिखा रहा है, हालांकि शायद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना कोई अच्छी बात नहीं है, पर क्योंकि मैं अगर बच्चों का भविष्य लेकर ये चीज़ सोच रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इसे दिखाना ठीक होगा, और बाकी तो प्रभु की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में कैसे सपोर्ट मिलता है, सर का कैसे मिलता है, बच्चों का कैसे मिलता है, और जितनी फैमिली है वो कैसे सपोर्ट करती है? बड़ा प्राउड फील करती होगी जब आप इस तरीके से योग करती हैं और आपकी सराहना पूरी दुनिया में होती है, तो बड़ा प्राउड फील करता है। क्या कैसा वो लोग कैसे, उनका रिएक्शन कैसे रहता है आपके ऊपर जब आप जाती हैं ऐसे में? तो नहीं, परिवार से तो देखिए जब तक स्त्रियों को सहयोग ना हो तब तक तो कुछ भी कर पाना असंभव होता है। और परिवार में वो चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरी बहुएं हो, और यहाँ तक कि मेरा पोता भी मुझसे सीखा और उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो परिवार से मुझे पूरा समर्थन रहता है। वो मैं कोई भी कार्य करती हूँ, हमारा महाकुंभ का कार्यक्रम था तो भी परिवार का पूरा समर्थन था, तो उनके बगैर तो आप समझ सकते हो कि स्त्रियों के लिए आगे बढ़ना संभव सा होता है। बिल्कुल। अब इसी में एक सवाल आ जाता है मैम कि जिस तरीके से कहते हैं कि परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग होता है, और अगर हर एक स्त्री को परिवार का सहयोग मिलने लगे तो शायद वो भी कुछ कर सकती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके सपने हजार होते हैं लेकिन वो घर गृहस्थी में पहुंचते ही उनके सपने टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें सहयोग नहीं मिलता है। आज की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं तो वो काम कर पाती हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज है जो सपने हजार देखती हैं लेकिन वो उनके टूट जाते, पूरे नहीं हो पाते? तो क्या समय आ गया है क्योंकि उनको अपने लिए अब स्टैंड लेना पड़ेगा? अपने लिए स्टैंड भी लेना है, वो मैं नहीं कहती कि अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर योग्यता है और आपका प्रयास खत्म नहीं हुआ। हम योग में हैं और योग में साधक तत्वों की बात की जाती है, और साधक तत्वों में कहा जाता है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए आगे बढ़ने का। सफलता कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी इस पर आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। हम लोग जिस उम्र में थे हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ तक आएंगे, और वो चीज़ें स्वयं हुई। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर योग्यता है, आपको हो सकता है कि 5-7 साल आप गृहस्थ में हैं तो आपको इतना ज़्यादा आज़ादी ना हो, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सहयोग तो ऊपर वाला करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैम कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे लोगों को जब लोग कमेंट कर देते हैं, ताने देते, तो डिमोटिवेट हो जाती हैं कि अरे अब हमको उन्होंने ऐसा बोल दिया तो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या कभी किसी के इस तरीके से बोलने से भी किसी को डाउन होने की जरूरत होती है, या फिर अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए? अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और किसी एक चीज को पकड़ कर चलना चाहिए। हमारा क्या है कि हम रील देख लेते हैं 30 मिनट के लिए और उत्साहित हो जाते हैं और बस 2 मिनट बाद ही उसको भूल जाते हैं। तो स्थिरता होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया, ये समस्या किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, सभी के साथ होती है, और अगर किसी ने कहा भी है तो आपको चाहिए कि आप उस चीज से निकले और प्रभाव डालने वाली चीजों पर वो करें। इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कुछ देर के लिए आपके लिए एक ताकत बनते हैं, पर भीतरी ताकत जब
जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक इन्फ्लुएंसर आपके लिए बहुत मदद नहीं कर सकता। मैंने तो कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो खुद डिप्रेस्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही हैं आप, ये सच है। तो बात ये है कि आपको अपने भीतर से ऐसा होना चाहिए और उसके लिए आपको ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, आपको कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए और सफलता मुझे नहीं लगता कि दूर है। बिल्कुल। तो ये मम्मा अपने आप को कैसे फिट रखती है इतना? जब मैंने कहा ना हम योग में हैं और हठ योग के उसमें ये कहा ही जाता है कि आप प्रयत्न कीजिए, लेकिन प्रयत्न कब सफल होगा इसकी तरफ मत देखिए। जब आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको रास्ते को एंजॉय करना है, आपको रास्ते में खूबसूरती देखनी है। लक्ष्य जब मिलेगा तब मिलेगा। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं की है, ईश्वर ने मुझे स्वस्थ रखा है। बिल्कुल। और कठिनाइयों से कैसे हर वो माँ पार कर पाए, उसके लिए क्या मैसेज, एक माँ क्या मैसेज देगी जो कठिनाइयाँ रास्ते में आती है और उससे वो फिर सोचती है कि चलिए छोड़ देती हूँ यहीं पे मैं? देखिए, कठिनाइयाँ या डिप्रेशन या विषाद, मैं आपसे कहूँगी अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि कठिनाइयाँ स्टार्ट हुई अर्जुन विषाद योग से, जीवन शुरू हुआ अर्जुन का और मोक्ष संन्यास योग तक गया। तो कठिनाइयों को आने दीजिए, लेकिन शरण ईश्वर की लीजिए और फिर वो स्वयं आएंगे, स्वयं निर्देशित करेंगे क्या करना है और कैसे विषाद से बाहर निकलना है। तो दुख को अपना सौभाग्य समझिए, चुनौतियों को अपना सौभाग्य समझिए, प्रयत्न को करते रहिए और सफलता का मुंह न देखिए, तो स्वयं आएगी। जैसे कि आप मैं देख रही हूँ एक चीज इतनी देर से कि आप ईश्वर में बड़ा विश्वास रखती हैं, तो क्या ईश्वर भी उन्हीं को तकलीफ देता है? वो सोचता हमारा तो हर एक बच्चा है, लेकिन जो मजबूत है उसे ज्यादा परेशानियां देता है और सोचता है जो थोड़ा सा कमजोर है उसे कम परेशानियां देता है। क्या ऐसा आप मानती हैं? मेरे बच्चे भी ऐसा कहते हैं, तो मैं कहती हूँ बेटा ऐसा होता है ना कि अगर आप क्लास 2 में पढ़ते हैं और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको क्लास 3 दे दी जाती है, नया कोर्स दे दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक चुनौती है और भाई आपको पनिश तो नहीं किया जाना चाहिए 2nd से 3rd क्यों दिया गया, लेकिन वो बच्चा जो फेल हो जाता है उसको सेम कोर्स पढ़ाया जाता है, तो वो तो आसानी पे चल रहा है। तो जो प्रोग्रेस करके दिखाता है उसको आगे जाने के लिए एक नया मार्ग दिखाया जाता है। तो वो ये कह सकता है थोड़ी देर के लिए कि भाई मुझे एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना पड़े, जबकि मैंने तो अच्छा किया था। लेकिन आपने अच्छा किया था तो ईश्वर ने आपको एक और चुनौती दी है ताकि आप और निखर सको। बिल्कुल। तो और लास्ट में यही आपसे हमारा सवाल है कि क्या वाकई में सिर्फ माँ के लिए एक ही दिन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ के लिए एक दिन नहीं होता है। मैं अपनी बात पूरी करते हुए यही कहूँगी कि हमारे संस्कृति में तो माँ के लिए प्रत्येक दिन है और माँ के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मुझे वो बात याद आती है कि माँ वहाँ तक जहाँ तक अंतिम उसका दिन होता है, कुछ इस तरीके के शेर से उसकी बात पूरी करूँगी। बिल्कुल। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। जिंदगी शम्मा की तरह जलाता हूँ मैं। देखिए, माँ जब तक होती है वो अपने लिए काम नहीं करती है, वो उसके परिवार में रोशनी रहे उसके लिए काम करती है। तो जिंदगी शम्मा की तरह जलाता हूँ मैं, जल भी जाऊं तो सुबह तो कर जाऊंगा। अरे वाह, क्या लाइन कही है आपने, वाकई में क्या लाइन कही है आपने सच में। तो मदर्स डे पर हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने इतनी सारी बातें इतने प्यार से हमारे दर्शकों के सामने शेयर करी हैं। तो रोमा हिमवानी जी एक समाज सेविका भी हैं और इनको तमाम नामों से अब जो लोग हैं वो पहचानते हैं, किसी नाम पहचान की वो मोहताज नहीं है। लेकिन मदर्स डे पर जो एक खास मैसेज देने का हमने प्रयास किया कि क्या वाकई में सिर्फ एक ही दिन होता है माँ के लिए सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर आप जितनी भी दिन सेलिब्रेट कर सके उसे खुशियाँ दे सके, छोटी छोटी खुशियाँ, ताकि माँ आपकी खुश हो सके, क्योंकि माँ है तो आप है और आप है तो सब कुछ है। तो मदर्स डे पर आप सभी को जनता 24/7 न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।